नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने सालों एक दूसरे को डेट करने के बाद धूमधाम से शादी रचाई थी। लेकिन शादी के बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगी, वो भी छोटी छोटी बातों पर इन दोनों के बीच में अनबन होने लगी, जिसको लेकर अभिषेक बच्चन ने एक बार अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था और बताया था कि उनकी और ऐश्वर्या की बहुत लड़ाइयां होती हैं। ऐश्वर्या ने भी इस बारे में खुलासा किया था और बताया क्या था कि शादी के बाद दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। और अभिषेक ने यह भी कहा था कि अगर शादी के बाद आपकी लड़ाई हो तो माफी आप खुद ही मांग ले तो अच्छा है, क्योंकि लड़कियां कभी गलत नहीं होती है। जी हाँ, जिसको लेकर आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने इस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभिषेक बच्चन ने इस बात पर हामी भरी थी कि कभी भी लड़कियों की गलती नहीं होती है। तो अगर आपकी भी लड़ाई अपनी पत्नी से हो रही हो तो आप पहले ही माफी मांग लीजिए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच भी काफी अनबन होती थी, काफी लड़ाइयां होती थी, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार है, जो हमें साफ देखने को मिलता है। जी हाँ, तो क्या कुछ हुआ है इनकी शादी के बाद, क्यों इतनी ज्यादा लड़ाइयां हुई और किस बात पर लड़ाइयां हुई, और इसको लेकर अभिषेक और ऐश्वर्या का क्या कहना था, इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और एक्टर अभिषेक बच्चन की जोड़ी हिंदी सिनेमा की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों साल 2007 में शादी के बंधन में बंधे थे। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्य है। यूँ तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के बाद उनकी रोजाना लड़ाइयाँ होती थी। हालांकि आखिर में अभिषेक बच्चन को ही पत्नी को मनाना पड़ता था और झगड़ा खत्म करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय से पूछा गया था कि क्या शादी के बाद उनके और अभिषेक बच्चन के बीच कभी लड़ाइयाँ हुई, तो उसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा रोजाना। वहीं अभिषेक बच्चन ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये झगड़ा नहीं बल्कि एक तरह की असहमति होती थी। ये इतना गंभीर झगड़ा नहीं होता था। अगर ये झगड़े नहीं होते तो हमारी शादी काफी बोरिंग हो जाती। अभिषेक बच्चन ने अपने और ऐश्वर्या के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि महिलाएं नहीं मानती हैं और हमारा एक नियम होता है कि हम झगड़े के बीच में नहीं सोते थे। मैं सच कहूँ तो आधे समय हमने अपने झगड़े के बीच इसीलिए एक दूसरे से माफ़ी मांगी क्योंकि हम नींद में होते थे। इसके अलावा महिलाएं हमेशा सही होती हैं और एक आदमी जितनी जल्दी ये स्वीकार कर ले वो उतना ज़्यादा बेहतर है। अभिषेक बच्चन ने इंटरव्यू में आगे कहा कि ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने क्या कहा है, भले ही आपके पास पुख्ता सबूत क्यों ना हो, लेकिन इनकी दुनिया में ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। शादी को लेकर सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि लोग अक्सर शादी को लेकर मजाक बनाते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बता दें कि शादी के बाद ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन हनीमून के लिए डिज्नीलैंड गए थे। हनीमून से जुड़े अनुभव को शेयर करते हुए अभिषेक ने बताया था कि वहाँ जाकर वो मिनी और मिक्की के साथ पोज दे रही थी, उनके साथ खेलना चाह रही थी। हनीमून के दौरान फ्लाइट पर अटेंडेंट ने ऐश्वर्या को मिसेस बच्चन कहकर बुलाया था, जिस पर वो और अभिषेक हंसने लगे थे। एक रिश्ते में प्यार के साथ ही थोड़ी बहुत नोक-झोंक हमेशा ही देखने को मिलती है। हालांकि इस प्यार भरी तकरार के बाद पार्टनर्स अक्सर एक दूसरे को सॉरी बोलकर मना ही लेते हैं। उनका साथी को एक सॉरी कहना गुस्सा शांत करने में कारगर साबित होता है। इसी तरह कपल्स अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करते हैं, लेकिन तब क्या हो जाए जब लड़ाई बढ़ जाए और आप पार्टनर के पास जाने में हिचकिचाने लगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक सॉरी से क्या होगा, मेरी गलती नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। मगर यकीन मानिए कि दिल से बोला गया एक सॉरी आपके बिगड़ते रिश्ते और पार्टनर का तनाव झट से खत्म कर सकता है। ऐसा ही कुछ अभिषेक बच्चन ने भी अपने बारे में कहा था कि एक सॉरी किस तरीके से रिश्ते को सफल बना सकता है। दरअसल अभिषेक बच्चन ने एक बार द कपिल शर्मा शो में लव लाइफ को लेकर कुछ खुलासे किए थे। जूनियर बच्चन ने कहा था कि उनके घर में आज भी उनकी माँ अपने सामने पापा अमिताभ बच्चन की नहीं चलने देती। इसके बाद एक्टर ने आगे कहा कि दिन के आखिरी में अपनी पत्नी को चुपचाप सुनना चाहिए और रात को सोने से पहले वजह हो या ना हो
उन्हें सॉरी बोल देना चाहिए, तो आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि पत्नी हमेशा सही होती है। अभिषेक ने जो सबके सामने कहा, ऐसा बोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शादी आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आती है। यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो न सिर्फ दो लोगों को करीब लाता है बल्कि एक खुशहाल परिवार भी बनाता है। हालांकि फिर भी कई लोग शादी को सिर्फ एक परंपरा या जिंदगी से समझौता भरा ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैरिज से ढेर सारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज खोले थे। जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मिसेस बच्चन बनने से कहीं किसी तरह से ऐश्वर्या राय जो हुआ करती थी वो पीछे छूट गई है, तो झट से अभिनेत्री ने जवाब दिया कि मेरी विचारधारा में शादी कोई समझौता नहीं है। मेरे लिए ये एक रिश्ता है जो आगे बढ़ रहा है और ईमानदारी से परिपूर्ण है। मुझे इससे बहुत प्यार है। मैं इसे शिद्दत से गले लगाती हूँ, इसका अनुभव ले रही हूँ और मैं सभी को शादी करने की सलाह देती हूँ। ऐश्वर्या की इन बातों से तो साफ है कि वो शादी को एक गर्व के रूप में देखती हैं और इस खूबसूरत रिश्ते को वो बहुत ज़्यादा मानती भी है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। जी हाँ, और लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि शादी के बाद आप जितना सॉरी बोलेंगे आपके लिए ही बेटर होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन की ये बात सुनकर कई लोग हैरान भी होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन अपनी बातों में कई सारी चीज़ें कह गए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमेशा एक लड़के को हम सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि महिला कभी गलत होती ही नहीं है, और आप अगर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप गलत हो ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि खुद ही पहले अपनी गलती मान ली जाए और अपनी पत्नी को सॉरी बोल दिया जाए। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से आज भी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उम्र है और ये उम्र बढ़ रही है, लेकिन रिश्ते हैं तो तकरार तो होगी ही, जिसके कारण आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये लड़ाइयाँ उनके प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसका खुलासा खुद अभिषेक बच्चन ने किया है और अभिषेक बच्चन ने बताया है कि किस तरीके से ये लड़ाइयाँ उनके प्यार को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि शादी के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की कितनी लड़ाई हुई, दोनों के बीच में कितने अनबन हुए, लेकिन फिर भी आज भी वो दोनों एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे की मदद के लिए और एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।